दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही महाराष्ट्र में खेला की अटकलें शुरू हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के साथ 6 सांसद बागी हो सकते हैं। कुछ ऐसी ही आशंका शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के सांसदों को लेकर भी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज्य की राजनीति के लिए अगले कुछ घंटे काफी अहम है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के पास 9 सांसद हैं, जबकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद हैं। महाराष्ट्र में यह पहली बार नहीं जब दोनों दलों के सांसदों के अलग होने को लेकर मामला गरमाया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता और कैबिनेट मंत्री उदय सामंत के दावे ने आग में घी डाल दिया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उसके अनुसार उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद वक्फ बिल पर बीजेपी को समर्थन देना चाहते हैं। अगर उद्धव ठाकरे मुद्दों पर आधारित समर्थन के लिए राजी होते हैं तो पार्टी में टूट बच सकती है। ऐसा नहीं होने पर सांसद इसको आधार बनाकर शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी का रुख कर सकते हैं। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता इसलिए ऑपरेशन टाइगर का दावा कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति शरद पवार के सामने भी है। अब देखना है कि दोनों पार्टियां मुद्दों पर समर्थन देने को राजी होती हैं या फिर नहीं। इस पर पूरा खेल टिका हुआ है। अगर महाविकास अघाड़ी के सांसदों की संख्या किसी भी तरीके से घटती है तो केंद्र में इंडिया अलायंस को और कमजोर पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार और मजबूत होगी। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत और फडणवीस के सीएम बनने के बाद एमवीए के सांसद दबाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें अगले 5 साल के दौरान अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने होंगे। ऐसे में वह विपक्ष में रहकर कितना काम करवा पाएंगे, यह इन सांसदों की सबसे बड़ी चिंता है। ऐसे में सांसद अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगर वे पीएम मोदी की सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन देते हैं तो उनके लिए महाराष्ट्र में थोड़ा फेरबदल माहौल हो सकता है। ऐसे में एमवीए के काफी सांसद कंफर्ट जोन की खोजबीन में जुटे हैं। अगर उद्धव और शरद पवार के सांसद टूटते हैं तो शिंदे और अजित पवार की ताकत और बढ़ जाएगी। केंद्र में उनकी धाक और मजबूत होगी। अगर उद्धव ठाकरे सांसदों की मांग पर मुद्दों पर आधारित समर्थन को राजी होते हैं तो वह कह सकते हैं कि पार्टी ने यह फैसला बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर किया है। इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उथल-पुथल मच सकती है। ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। शिंदे गुट की ताकतों में और इजाफा होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस दल बदल का शिवसेना के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। क्या उद्धव ठाकरे इस चुनौती से पार पा सकेंगे या फिर शिंदे गुट का दबदबा और बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। इस बीच राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। यह राजकीय उलटफेर ठाकरे परिवार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती पेश कर सकता है। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की एक बड़ी समूह ने शिवसेना से बगावत की थी। इसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हुआ और शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। अब सांसदों को यह संभावित दलबदल ठाकरे गुट को और कमजोर कर सकता है। इससे उनकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रभाव भी कम हो सकता है। देखना होगा कि ठाकरे इस स्थिति से कैसे निपटते हैं और क्या वे अपनी पार्टी को इस नए संकट से उबार पाते हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।